नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड के प्रथम पाली की परीक्षा जो 23 दिसंबर 2022 को हुई थी, उसके जीके जीएस के 80 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देखेंगे। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ की वैकेंसी जल्द ही आएगी। ऐसा ना सोचें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो तैयारी शुरू करेंगे। आप अभी से ही तैयारी में जुट जाएं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें और जो भी पोर्शन आपका वीक है उसे बेसिक से ठीक करें। साथियों, आप इन वीडियोस को प्लेलिस्ट के माध्यम से अवश्य देखें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक भी अवश्य कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, बिना देर की आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को स्किप कर देंगे। यदि आप गणित और रीजनिंग के भी सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न है, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? इसका उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता क्या कहलाती है? शैवाल तथा कवक के बीच सहजीविता को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के मेल से बनता है। इस सहजीविता में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करते हैं और कवक शैवाल को आश्रय प्रदान करते हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिल्वास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है। पंपास घास के मैदान भी दक्षिण अमेरिका में ही है, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। सुमेलित कौन नहीं है? बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल के पद का वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के पद की अवधि का वर्णन है। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता का वर्णन है। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ा मेढ़ा होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर का विस्तार ज़्यादा है, जिसके कारण तापमान में अंतर कम है। तापमान में कम अंतर के कारण समताप रेखाएं लगभग समानांतर हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के कारण 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की स्थापना 1985 को हुई थी। इसका सदस्य देश नहीं है मॉरिशस। सार्क के सदस्य कौन कौन हैं? भारत के साथ साथ भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जिसमें चीन और म्यांमार को छोड़कर जितने भी देश हैं सभी सार्क के सदस्य हैं। तो इसके सदस्य कौन कौन होंगे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन को छोड़ देना है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को छोड़ देना है, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 देश इसके सदस्य हैं। समीर वी कामत किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए हैं? समीर वी कामत ये DRDO के अध्यक्ष हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? यदि गन्ना का कुल उत्पादन देखा जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, परंतु यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछा जा रहा है, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। हेलसिंकी कहाँ की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक।
लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस और लाटविया की राजधानी है रीगा। अगला प्रश्न है बीटा 6 परिणाम है किसका? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा बीटा तथा गामा रे का इमिशन होता रहता है, जिसमें बीटा इमिशन दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। इनकी मृत्यु पिछले वर्ष 28 सितंबर 2023 को हो गई थी। इन्हें इस वर्ष मृत्यु उपरांत भारत रत्न दिया गया है। 2024 में भारत रत्न कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से एम.एस. स्वामीनाथन के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव तथा चौधरी चरण सिंह हैं। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि वर्गीज कुरियन को भारत में किस चीज़ का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? भू संतुलन शब्द का सबसे पहला प्रयोग डट्टन ने 1889 में किया था। अगला प्रश्न है तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? यह मंदिर बनवाए थे चोल वंश के शासक राजराज प्रथम ने। यह मंदिर 1010 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह एक शिव मंदिर है। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ, जिसमें नेपाल की हार हुई, जिसके पश्चात 1816 ईस्वी में अंग्रेज़ों और नेपाल के बीच संधि हुई। इस संधि में अंग्रेज़ों को गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र प्राप्त हुआ। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 से दिया जाने लगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन हैं? इसके विजेता थे प्रोफेसर विनोद शर्मा। निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा था? भारत से ऊंचा था उस समय श्रीलंका, अभी भी ऊंचा है श्रीलंका। उस समय भारत का स्थान था 135वां। वर्तमान में भारत मानव विकास सूचकांक में 134वें नंबर पे है, जबकि फर्स्ट पोजीशन पे है स्विट्ज़रलैंड। निम्न में से कौन सी संस्था भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है? भारत की सांख्यिकी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ईथेन, जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, के पास कितने सहसंयोजक बंध हैं? C2H6। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस तरह से, इस समय हाइड्रोजन लगेगा तो कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? यह पुस्तक लिखी है रत्नाकर सेठी ने। रत्नाकर सेठी BCCI के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने यह पुस्तक BCCI अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? साथियों, आप कमेंट में बताएं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नकद कोष अनुपात क्या था? उस समय यह था 4.5%। वर्तमान में भी यह अनुपात यही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना आधारीय तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए की गई थी। विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। लैक्टिक एसिड कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर होगा प्रकाशिक समावयवता। राजाजी नेशनल पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? राजाजी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, यह एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। यह पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एमहर्स्ट। यह 1823 से 1828 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहा, जिसमें कि 1824 से 1826 तक आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ।
1826 में यान्डबू की संधि हुई, जिसके पश्चात दोनों पक्षों में शांति स्थापित हुई। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार क्या है? बिहार राजस्व घाटा राज्य है। विनिमय, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रदत्त अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है? इसके लिए अधीनस्थ विधि निर्माण समिति का गठन किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। क्लोरेला में क्लोरोफिल मौजूद होता है। यह भोजन एवं ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़ा गया? यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान के भाग 15A में अनुच्छेद 323 A और B। प्रकाशग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होते हैं कहाँ? यह रेटिना पर उपस्थित होते हैं। ये दोनों कोशिकाएं प्रकाश तथा रंगों के प्रति संवेदनशील होती हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? यह संबंधित है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना का वर्णन है और अनुच्छेद 91 में राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का वर्णन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? योजना अवकाश कहा जाता है 1966 से 1969 की अवधि को। तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसका काल 1961 से 1966 था वह सबसे असफल योजना रही, क्योंकि इसी काल के दौरान भारत को 2 युद्ध, भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान युद्ध और साथ ही 2 भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना काफ़ी असफल रही। इसलिए उसके बाद 1966 से 1969 तक की अवधि को योजना अवकाश रखा गया, जिसमें 3 अलग अलग वार्षिक योजनाएं बनाई गई। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद का प्रावधान है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ग्राम पंचायत का गठन यह अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यह अनुच्छेद 44 में है। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? यह हर्यक वंश का शासक था। इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कॉट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है कहाँ? इसका प्रयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। आरबीआई द्वारा नकद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा का अर्थ क्या हुआ? यदि आरबीआई CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो की वृद्धि कर देती है तो वाणिज्यिक बैंक जो होंगे उनके पास उधार देने के लिए धन कम होगा, क्योंकि उन्हें अपने बैंक में कैश को रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब वाणिज्यिक बैंक अपने पास कैश रिजर्व ज़्यादा रखेंगे तो वो लोन कम देंगे।
शिंजो आबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनकी हत्या कर दी गई। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। व्यस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार दिया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नाम दिया है? इसका नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। यह ट्रेन 1866 ईस्वी से चल रही है, जिसका शुरुआती नाम हावड़ा पेशावर था, जिसका नाम बाद में हावड़ा कालका मेल रखा गया और अब इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री, इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान दिया गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का वर्णन किया गया है। भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ है? यह है असम के जोरहाट में। विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें आवश्यक होती है? इसका उत्तर होगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जब भारतीय संविधान तैयार हुआ था तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी। बाद में समय समय पर संविधान संशोधन हुए और अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं, जिसमें से सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वां भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया और फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। किस राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया? शिवराजपुर तट गुजरात में स्थित है। इसे 2020 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया। भारत का पहला चंद्र अभियान प्रथम किस स्थान से लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को तथा चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया था? यह दिया गया था जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? वीर शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अनुसार वीर शिवाजी को अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? कानून व्यवस्था विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कौन सा राष्ट्रमंडल खेल था? यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022। अगला प्रश्न है, यूएई की मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा है दिरहम। साथियों, दिनार किसकी मुद्रा है? आप कमेंट करके बताएं। तो साथियों, ये थे बिहार एसएससी सीजीएल 3rd की पहली पाली की परीक्षा, जो कि 23 दिसंबर 2022 को हुई थी। अगले वीडियो में हम 24 दिसंबर 2022 के जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अगर कोई सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट अवश्य करें। साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री तथा उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज तथा इंडियन पॉलिटी के वीडियोज़ जो कि बिल्कुल बेसिक से बताए गए हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अवश्य देखें। आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करें और अपना फीडबैक भी अवश्य कमेंट किया करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।